धड़े यहाँ पे बने हुए हैं इंशाल्लाह ताला। जो पहले यहाँ पे मौजूद थे उनका जो है किस्सा तमाम होगा, नए लोग आएंगे। कौन से धड़े एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। नहीं, अभी उस तरह खुल के बता नहीं सकते कि नए लोग जो आ रहे हैं कि वो उनकी सोच में भी नहीं है कि कौन से नए लोग आएंगे। अच्छा, तो मेन प्रायोरिटी क्या होगी पीपल्स पार्टी की? मेन प्रायोरिटी तो यही महंगाई है। महंगाई को सबसे पहले आप उनको किस तरफ से रेट करेंगे, तनख्वाहें किस बात में बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जर्से असर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी में, और रावलपिंडी जैसे कि माजी में आपने देखा सियासत के हवाले से बहुत जो है चर्चा रहा है रावलपिंडी का, और बहुत सियासी लीडर्स हैं जो यहाँ से निकले हैं। और रावलपिंडी के हवाले से अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो जुड़वा शहर है, और इस्लामाबाद में आपको पता है कि हुकूमत साजी होती है, वहाँ पर तो तमाम फ़ैसले होते हैं, कानून साजी होती है, और एक सियासत का गठजोड़ जो है वो इस्लामाबाद में ही होता है। और इस वक्त रावलपिंडी क्योंकि जुड़वा शहर है, हम मौजूद हैं रावलपिंडी में। हमारे साथ जो है एक जाले मौजूद हैं जो कि बहुत पुराने जो है पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, और इनकी एक ख़ास बात यह है कि इन्होंने अब तक जो है पीटीआई पीपल्स पार्टी को छोड़ा नहीं है। क्योंकि जब हम बात करते हैं वर्कर्स की, जब उनको जो है अपनी पार्टी का कोई अच्छा मंशूर नज़र आता है या उनको नज़र आता है कि कोई और पार्टी जो है वो बरसरे इक़्तिदार आने वाली है, तो वो छोड़ जाते हैं अपनी पार्टी को। और यही बात इनकी जो है सबसे अच्छी लगती है। और इनके जो है फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, और इनके दो भाई वकील भी हैं, और एक पढ़ी लिखी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। मैं बात कर रहा हूँ बाबर जतून साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाबर साहब, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूंगा कि क्यों ऐसा होता है कि आपने अभी तक पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी? क्योंकि पीपल्स पार्टी का डाउनफॉल भी आपने देखा है। जिस तरह से ये बरसर इक़्तिदार आई, उसके बाद पंजाब में इसको कोई सीट नहीं मिली, पंजाब में जो है ये नीचे जाती गई, सिर्फ सिंध की जो है ये पार्टी होकर रह गई है। लेकिन फिर भी आप पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे, फिर भी आपने पीपल्स पार्टी को जो है वो नहीं छोड़ा, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि जैसा कि आपने बोला कि सिंध की रहेगी पीपल्स पार्टी। आप 2002 के इलेक्शन में देखें कि कैंट से भी अपनी सीट ली है मैंने की, पिंडी सिटी से भी ली, और डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सीटें हमने ली थी। बात यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध की रह गई है। यहाँ पे हमारे जो नुरुल इख्तिलाफ़ात हमारे अगर ख़त्म हो जाते हैं ना, जो पार्टी के अंदर हैं, तो इंशाल्लाह ताला पंजाब में भरपूर आपको पार्टी नज़र आएगी। तो ना छोड़ने का मकसद ये होता है कि आप कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो तो लॉयल्टी अपनी पार्टी से होती है, ना कि सिर्फ ओहदों के लिए होती है। लोग तो आजकल ओहदा लेने के लिए, सीट लेने के लिए कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि बहुत से वर्कर ऐसे हैं जो अपनी पार्टियां छोड़ जाते हैं, और फिर वो जब उनको नज़र आता है कि फ़ायदा दूसरी तरफ है तो वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। लेकिन वो वक्ती फ़ायदा होता है, उसमें आपको मुकाम नहीं मिलता वो जो अपनी पार्टी में अपने घर में मिलता है। जो वो पार्टी में पीपल्स पार्टी का यही फ़ायदा है कि जब हम जाते हैं पार्टी के अंदर तो हमें इस तरह लगता है कि अपने घर में आए हुए हैं, ना कि जब पार्टी दूसरी का आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यही महसूस होगा किसी अजनबी घर में आप चले गए। तो यहाँ पे पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे वालिद साहब ने भुट्टो साहब के दौर में जब उनको फांसी हुई तो उसमें जेल भी काटी, कोड़ों की सज़ा भी खाई, और ख़ुद मैं पार्टी से मुंसलिक शुरू से हूँ। मेरे भाई जो हैं पीपल्स लाइफ फोरम के अहदेदार भी हैं, तो उस हवाले से पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जहाँ तक जो मफादप्रस्त लोग होते हैं वो तो सिर्फ पार्टियाँ ज्वाइन करते हैं अपने मफाद के लिए, उनको पार्टी से लॉयल्टी नहीं होती है। तो लायल जो पार्टी के साथ लोग वो पार्टी छोड़ेंगे नहीं कभी। अच्छा, आपका क्योंकि माजी में भी एक रिकॉर्ड रहा है, आप यहाँ पिंडी की सियासत में काफ़ी आपका नाम रहा है, तो मैं यही पूछना चाहूँगा जो जियाले हैं, वो जो बेनज़ीर भुट्टो जिस दिन शहीद हुई थी, काफ़ी कुछ ज़ख्मी भी हुए थे उनके, तो आप उनके साथ अभी भी इन टच रहते हैं? क्योंकि वो आपके हलके में ही आते हैं कुछ लोग, तो अभी भी आप उनके साथ इन टच हैं? आपने क्या किया उनके लिए? जो हमारे शोधा थे पिंडी के, ख़ासतौर पर डोकरता में 6 घर ऐसे डोकरता के हैं। ज़ख्मी में मेरी अपनी यूनियन कौंसिल के 3 लोग थे, तो आर वाले से इन टच उनके साथ रहे हैं। उनको पहले जो पार्टी गवर्नमेंट कंपनसेशन जो की थी, उसके अलावा बैरिया में उनको प्लाट दिए गए थे, और उसके अलावा जो अब तक जो शुहदा की जो शहीद थे हमारे, उनके बच्चों की जो शादियाँ जो होती हैं उसमें हम पूरा उनको कंपनसेट करते हैं, चाहे पार्टी करे ना करे, लेकिन हम अपनी सतह पे उनको पूरा अकोमोडेट करते हैं उनकी शादियों के हवाले से। कि अगर उनका मसला मसाइल हो जाता है
तो मुकम्मल को फैसिलिटेट करते हैं उनको। अच्छा, आप बल्दियात का इलेक्शन जीते थे, आपने क्या कुछ काम करवाए अपने हलके में रहकर? बल्दियात 2005 में हम जीता था नाज़िम का इलेक्शन। तो सबसे बड़ा जो हमारा यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम था ना, हमारे ख़ास तौर पे जो हमारा इलाका लगता है मजराबाद का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी पानी की लाइन्स थी पूरी पिंडी में, वो 35,000 फुट सिर्फ जो हमारे यूनियन कौंसिल में पड़ी थी, 1,000 फुट ज़्यादा किसी को देते ही नहीं थे। तो हमने 35,000 फुट उस टाइम हमने पानी की लाइनें डाली, 5 ट्यूबवेल ने नस्ब करवाए, ट्रांसफार्मर्स लाताद करवाए। उसके बाद 15 में दोबारा इलेक्शन में दोबारा में इलेक्ट हुआ, और इसी वजह से इलेक्ट हुआ कि हमने काम करवाए थे। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 31 दिसंबर को हमारे दारों की मुद्दत ख़त्म हुई है, और इतने बेताशा हमने काम करवाए। फिर हमने जो हमारा जो यहाँ पे पूरी यूनियन कौंसिल में सरकारी स्कूल कोई नहीं था, जो हमने सरकारी स्कूल बनवाया, वहाँ पे 60 फुट चौड़ा 145 फुट लंबा कम्युनिटी हॉल हमने बनवाया, जो कि किसी गमी में या खुशी में यूज़ करना हो तो कम्युनिटी के लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। और किसी यूनियन कौंसिल में ये फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ हज़ारा कॉलोनी में आपको मिलेगी। अभी कौन कौन से काम है जो बाबर जैतून साहब इस वक्त कर रहे हैं, कंटिन्यू है? हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है ना जी, उसमें हमने 3 करोड़ रुपए के अभी फंड्स मंजूर करवाए थे, जो भी टेंडर हो गए हैं, अभी काम शुरू होना है। वो सीवरेज के हवाले से है कि जो पाइप लाइन्स थी वो उनको चेंज करके हम नाला सतह पे ला के उसको बना रहे हैं, ताकि इसमें ब्लॉकेज होती है ये ख़त्म हो जाए। क्या बाबर जैतून साहब अगला इलेक्शन बल्दियात से ही लड़ेंगे या MPA या MNA की सीट सिलेक्शन है? मैं पिछली दफ़ा भी MPA का इलेक्शन लड़ा हूँ, और इस दफ़ा अभी तो बल्दियात तो चली गई है, उसमें नेबरहुड कौंसल्स में एक यूनियन कौंसिल में 3 जगह पे तकसीम कर रहे हैं। तो अगर उस तरह इन्होंने यूनियन कौंसिल को तोड़ा तो फिर इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन हम अपने ग्रुप को लड़वाएंगे, और लड़ेंगे हम खुद अपना MPA का इलेक्शन इंशाल्लाह। अच्छा, आपने बल्दियात का जब इलेक्शन लड़ा, क्योंकि अब ये होता है कि लोग जो है पीपल्स पार्टी का टिकट लेके नहीं लड़ते हैं, आज़ाद लड़के फिर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो क्या आपने भी इसी तरह किया था? तो क्या आपको इस बात का डर था कि आपको वोट नहीं मिलेंगे? आपके ज़ाती वोट तो थे, उसमें कोई बात शक नहीं है, लेकिन क्या पार्टी का वोट भी था कि या पार्टी का वोट मुतासिर होता है, आपको ज़ाती वोट मिलेंगे फिर आप जीत कर फिर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे? ऐसी बात नहीं थी कि पिछली दफ़ा जब 2015 का हमने इलेक्शन लड़ा था, तो उस टाइम जो पार्टी यहाँ पे तंजीम थी, हमने उसको यही तंजीम को कहा था कि पार्टी के स्लोगन पे इलेक्शन लड़ा जाए, लेकिन उनके अपने मफादात थे, उन्होंने इलेक्शन आज़ाद लड़वाया सबको। अभी जो इलेक्शन हम अभी लड़ने जा रहे हैं वो पार्टी स्लोगन पे होगा, तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, जो भी बल्दियात आएगी अभी। उसके अलावा जो 18 में हमने इलेक्शन लड़ा था तीर के निशान पे, तो उस बुरे हालात में मैंने उस टाइम 12,500 वोट लिया था, जिसमें सोच भी नहीं सकते कि पार्टी को वोट पड़ेगा, उसमें टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो उस टाइम अगर हम 12,000 वोट ले सकते तो बल्दियात, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें मसला ही कोई ऐसा नहीं कि हम उसमें कंटेस्ट ना कर सके तीर के निशान पे। अच्छा, जो तनख्वाहदार तबका था पीपल्स पार्टी के दौर में, हमने देखा जब जरदारी साहब की हुकूमत थी उसमें वो बहुत खुश था। पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहें भी बढ़ाई थी और साथ साथ मराआत भी दी थी। अब क्योंकि महंगाई आपके सामने है, बहुत महंगाई हो चुकी है, तो पहले पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था रोटी कपड़ा मकान, तो क्या अब पीपल्स पार्टी इसी मंशूर के साथ आगे बढ़ेगी या कोई मंशूर चेंज होगा पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी का मंशूर शुरू से यही है, रोटी कपड़ा मकान का। जब पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई हुई थी, इसी सतह से महंगाई थी जो भी हुई है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तमाम लोगों की तनख्वाहें 100% बढ़ाई थी। तमाम महकमा जात की, चाहे वो रेलवे हो, पुलिस हो, किसी भी महकमे में 100% बढ़ाई थी। तो उसमें लोगों को जो है ना फैसिलिटी महसूस हुई थी कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। और उसके अलावा जो इलाज मुआवजे की सहूलत थी, उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ थी लोगों को, जो अब नहीं है। कि अभी आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह जो भी होंगे आपको बाहर से करवाने पड़ेंगे, दवाई बाहर से लेनी पड़ेगी। सिर्फ इस टाइम पाकिस्तान में अगर कोई काम कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है कि अभी गंबट में जो हमारा हॉस्पिटल है जिगर ट्रांसप्लांट का, 550 ऑपरेशन दुनिया में रिकॉर्ड है कि उन्होंने 1 साल में हम मुकम्मल किए हैं, जो दुनिया में रिकॉर्ड है किसी सरकारी हॉस्पिटल में। और पाकिस्तान में सिर्फ सिंध के अलावा कहीं पे भी ये फैसिलिटी मौजूद नहीं। दिल का अगर आपने बाईपास करवाना है, उसको स्टंट डलवानी है, उस पर बैटरी लगवानी है, कोई भी काम है दिल का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिगर का भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और गुर्दे का ट्रांसप्लांट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सिर्फ आपको ये मिलेगा सिंध में, पूरे पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आएगा। लेकिन हमारे जो इदारे हैं या हमारे जो मीडिया है,
वो उनको दिखाने से कासर है। अब थर में कहा जाता है कि बहुत भूख है, लोग मर रहे हैं। अगर थर आप जाके देखें तो पिंडी इस्लामाबाद से अच्छा नज़र आएगा वहाँ पे आपको। अच्छा, आपने सिंध की बात छेड़ी है तो अब मेरा अगला सवाल सिंध के हवाले से ही होगा कि पीपल्स पार्टी, अब मैं ये कहूँ कि सिंध की जमात रह गई है। मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग सिंध से जीते हैं। पंजाब में क्यों पीपल्स पार्टी कमज़ोर तरीन होती जा रही है? क्योंकि अगर आपको अक्सरियत मुल्क में बनानी होती है तो आपको पंजाब में ज़्यादा सीटें लेनी होती हैं। तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी ना पंजाब में ना केपीके में, हाँ कश्मीर में आप लोगों की सीटें अच्छी होती हैं, कश्मीर में आप लोग जीते हैं, लेकिन अब सिंध में भी लग रहा है ये है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में पीटीआई आगे आई थी सिंध में देखा जाए तो, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट बैंक काफ़ी कम हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि पंजाब में कम बैक करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, सिंध में पीपल्स पार्टी कभी भी कमज़ोर नहीं होती है। वो कराची में पीटीआई ज़रूर आई थी जो एमक्यूएम की सीटें तोड़ी थी, लेकिन अभी जब से मुर्दाब आपको आपने लगाया वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची, आप देखें डेली एक नई रोड बन रही है, पार्क वहाँ पे कल्चर दोबारा मुतारफ़ कराया जा रहा है और वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब में हमारी गलती थी कि 13 के इलेक्शन में जब पार्टी बरसदार आई थी तो पंजाब में गवर्नमेंट हमारी बनती थी, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से, हमारी लीडरशिप की गलती की वजह से नवाज शरीफ को कहा गया कि आप गवर्नमेंट बनाएं। अगर 13 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पंजाब में बना जाती तो कभी भी आपको ये महसूस न होता कि पंजाब में गवर्नमेंट कमज़ोर है। और आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बड़ी कुव्वत पंजाब की पीपल्स पार्टी आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। बाबर जैतून साहब अपने हलके में निकलते हैं, आवाम से राब्ते में रहते हैं? बिल्कुल, हम 24 आवर्स यहाँ पे बैठे रहते हैं डेरे पे बाहर। मैं हूँ, मेरे भाई हैं, वालिद साहब हैं। आप जब भी कोई काम के लिए बंदा आता है, हम में से एक आधा बंदा अवेलेबल लाजमी यहाँ पे आपको मिलता है। बाकी फ़ोन पे इन टच रहते हैं, किसी का भी कोई काम होता है तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होती है कि उस पर काम किया जाए। अच्छा, आपकी पार्टी के हवाले से बात करते हैं। पीपल्स पार्टी का फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं? इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है। जो इसी साल इलेक्शन जो आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन, लोग तो बल्दियाती इलेक्शन को देख रहे हैं, हम जनरल इलेक्शन को देख रहे हैं। जनरल इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी आपको पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, हर जगह पे आपको नज़र आएगी पीपल्स पार्टी है। और गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की पंजाब में भी होगी तो वफाक में भी होगी इंशाल्लाह। अगले इलेक्शन में, इस 2022 के इलेक्शन में, 2023 के इलेक्शन में, 2022 के इलेक्शन में, 2022 पे तो कहाँ, ये तो अभी इलेक्शन ही होंगे ना? 22 में होगा इलेक्शन। ये बिलावल भुट्टो साहब पिछले 3 साल से भी कहते आ रहे हैं, ये मरियम नवाज कहती आ रही है। जरदारी साहब ने कहा है ना कि 2022 इलेक्शन का साल है, फिर समझे इलेक्शन का। वो जरदारी साहब ने 2020 में भी कहा था, लेकिन वो उस वक्त में रब काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। चलें देख लेते हैं 2023 में। इन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो विन करेगी पूरे पाकिस्तान से। तो पीपल्स पार्टी की बागडोर, क्योंकि जरदारी साहब पहले ही कह चुके हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की बागडोर फ्यूचर में कुछ संभालेगा तो आसफा भुट्टो हैं। तो बिलावल भुट्टो को इतनी सियासत में लेकर आना और उनको फ्रंट पेज पे रखना ये ज़रूरी था? जो क़यादत है वो बिलावल साहब भी करेंगे, लेकिन आसपास में भरपूर किरदार अपना अदा करेंगी कि एक बंदे के बस का काम नहीं है पूरा पाकिस्तान को संभालना। जिस तरह फरयाल दलपुर साहब ने सिंध को संभाला तो जरदारी साहब वफाक में हुकूमत करते रहे, इस तरह अभी आसफा देखेगी पूरे पाकिस्तान को, और बाकी वफाक की जो एलिमेंट होगा वो बिलावल साहब के हाथ में होगा। चलें पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा हट के बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर किसके हाथ में देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर तो वही है कि जो पहले था उनका, माजी में जब भी कोई मुश्किल आई तो मियाँ साहब भाग जाते हैं, अब मुश्किल आई मियाँ साहब भाग गए हैं, वापस आएंगे। तो आने वाले वक्त में भी नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में वो आएंगे। अच्छा। क्योंकि लीडर भी होता है जो अपने मुल्क पे अपनी जान निसार करे। अगर जेल आती है तो जेल काटनी पड़े, जान देनी पड़े, जान दे के जाए। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का शेव है कि भुट्टो साहब को कहा गया कि बाहर चले जाएं, जान बाजी जाएगी, उन्होंने कहा कि जान दे दूंगा, बाहर नहीं जाऊँगा। बीबी बाहर थी, उनको पता था कि मुझे मारा जाएगा, वो खुद आई हैं, आके उन्होंने जान दे दी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया। लेकिन मियाँ साहब का आपको पता है हर वक्त ये वतीरा रहा है कि पाकिस्तान से कहीं बाहर चले जाए, जान बच जाए। तो इंशाल्लाह ताला वफाक में हर जगह पे आपको पीपल्स पार्टी नज़र आएगी, और लीडरशिप में भी आपको पीपल्स पार्टी सिर्फ पाकिस्तान की वाहिद एक जमात नज़र आएगी कि जहाँ पे लीडरशिप मौजूद है। मरियम नवाज, नून लीग की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो कौन संभालेगा नून लीग को? शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज या नवाज शरीफ? आगे आने वाले वक्त में तो जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसमें शहबाज शरीफ ही नज़र आ रहे हैं कुछ लाएंगे।
शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। सही। तो मरियम नवाज जो इतनी जद्दोजहद कर रही है, इतना आगे पीछे फिर मरियम नवाज बाहर जाएंगी, चारिंग मुझे बाहर भेज दिया जाए, 10 साल का मायदा करने के लिए भी तैयार है वो। रत्ता अमराल की सियासत को किस तरह देख रहे हो? रत्ता अमराल की भी सियासत बल्दियात अगर हुई तो फिर क्लियर होगी आपको सही तरह। तो जितने धड़े यहाँ पे बने हुए हैं इंशाल्लाह ताला, जो पहले यहाँ पे मौजूद थे उनका जो है किस्सा तमाम होगा, नए लोग आएंगे। कौन से दड़े एक्सप्लेन कर दें थोड़ा। नहीं, अभी उस तरह खुल के बता नहीं सकते कि नए लोग जो आ रहे हैं कि वो उनकी सोच में भी नहीं है कि कौन से नए लोग आएंगे। अच्छा, जो वहाँ की सियासत है डॉक्टरता की इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तब्दील होगी। अच्छा, बाबर जतून साहब अपना फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं? अपना इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे जी, बाकी जो अल्लाह बेहतर करेगा हमारे नसीब में जो होगा इंशाल्लाह। आपको नहीं लगता कि जो लोग इतनी मेहनत करके उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मैं बात करूं आपकी पार्टी की, कमर जमान कायरा हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, उसके अलावा जो है गिलानी साहब हैं, उनको मौका देना चाहिए ये बिलावल को आगे लेकर आना, जबकि उनको सियासत की अभी सीख रहे हैं वो सियासत, तो उनको पता नहीं है, तो ये ख़ानदानी सियासत होगी। तो आपको नहीं लगता ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए? आज अगर आप भुट्टो साहब का नाम निकाल देना पार्टी से तो हमारी पार्टी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और जहाँ तक आप बात करते हैं गिलानी साहब की या परवेज़ साहब की, तो हर इंसान की चॉइस ये होती है कि मैं एक दफ़ा पीएम की सीट पे जाऊँ। तो वाहिद ये पीपल्स पार्टी की जमात है जिसने इज़्ज़त दी है वर्कर को। उन्होंने गिलानी साहब को पीएम बनाया, परवेज़ साहब को पीएम बनाया, और जहाँ तक कमर जमान कायरा साहब हमारे बेस्ट मैन है हमारे पार्टी के, तो वो हर मिनिस्ट्री पे ओहदे पे रहे हैं, पंजाब के सदर भी रहे हैं। तो ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी में इज़्ज़त नहीं मिलती। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का कल्चर है, उसमें हमेशा पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी है, और नून लीग में आप देख रहे हैं कुर्बानी वाला काम नहीं है, हमेशा गर्दें उन्होंने अपने वर्करों की काटी है। वर्कर की इज़्ज़त आप नून में नहीं देखेंगे। और पीपल्स पार्टी के वर्कर में ये क्वालिटी है कि वो अगर मिनिस्टर के पास जाएगा तो मिनिस्टर का दरवाज़ा भी वो पाँव की लात मार के खोलेगा और काम करवा के आएगा। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी में आप देखेंगे, नून लीग में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है, तो जो आजकल महंगाई आप देख रहे हैं, तो क्या वो महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी, आप समझते हैं? ना करें जी महंगाई कंट्रोल, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हमारी पार्टी बरसर इक़्तिदार अगर आती है तो तनख्वाहें 100% बढ़ जाएँ, फिर महंगाई पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चीनी 50 की बिक रही थी 100 की होगी तो उसको आप उसकी तनख्वाह 50 रुपये बढ़ा देना। चीनी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, तनख्वाह 50 बढ़ाएंगे तो उसका वो गुजारा होगा उसमें बेहतरीन। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आई थी, और पीपल्स पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद जब दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ, तो क्यों पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इतनी तेज़ी से नीचे गिरा कि वो अब तक पंजाब में संभल नहीं पा रहा है? असल में बात ये थी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब गई है तो उसके बाद जो इमरान खान का नारा था कि वो इतनी उन्होंने झूठ बोले हैं कि लोगों ने यकीन कर लिया था कि हो सकता है कि ये हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। लेकिन 18 के इलेक्शन में जब वो कामयाब हुए हैं तो उन्होंने वो कुछ किया कि जो पिछले 50 साल में पीपल्स पार्टी नून लीग मिल के नहीं कर सकी, जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया लोगों का, सिर्फ इन 3-3.5 सालों में उन्होंने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। तो आने वाला वक्त जो है ना, पीपल्स पार्टी के अलावा यहाँ पे कोई जमात स्टैंड कर ही नहीं सकती। तनख्वाहों की मद में या जो आप बुनियादी ज़रूरियात हैं उस अशियाएँ उनको सस्ता करने में पीपल्स पार्टी के निमुल बदल आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो अगर होगा ना कि पीपल्स पार्टी ने बरसर इक़्तिदार आना है, आपने कहा कि 2023 में आएगी, तो मेन प्रायोरिटी क्या होगी पीपल्स पार्टी की? मेन प्रायोरिटी तो यही महंगाई है। महंगाई को सबसे पहले आप उनको किस तरफ से सेटेट करेंगे, तनख्वाहें किस मद में बढ़ाएं, चीज़ें किस तरह सस्ती करें। आप देखें ना कि अभी जो $145 बैरल गया था पेट्रोल, तो अभी वो आ गया $59 पे फी बैरल, लेकिन कीमत फिर उसके बावजूद 4.25 रुपये बढ़ाई गई है। हालांकि इसको 50% कम पे आना चाहिए था अभी जो रेट है, लेकिन वो मज़ीद बढ़ा रहे हैं। IMF के साथ इनके मायदे ही ऐसे हैं कि उनकी शराइत पे ये चल रहे हैं। बिजली की आप देख रहे हैं कहाँ जा रही, गैस कहाँ जा रही है। तो बुनियादी ज़रूरियात चीज़ें कभी भी ये PTI गवर्नमेंट नहीं ख़त्म कर सकती। और ये चंद लोगों का मजमू है जो इकट्ठा हुआ है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में आपको नज़र भी नहीं आएंगे किसी जगह पर। सियासी सवाल हमने आपसे कर लिए हैं, तो मैं अब आपसे आपकी लाइफ के बारे में पूछूंगा कि
किस तरह से स्ट्रगल की, यहाँ तक पहुँचे हैं और अब आप कहाँ पर खड़े हैं? तो स्ट्रगल तो उस टाइम शुरू हुई जब मेरे वालिद साहब जेल गए थे 80 में। उस टाइम से जुड़े हुए, जब कॉलेज टाइम में हम गए तो कॉलेज में भी PSF मेरे हैं। उसके बाद अभी जब बल्दियाती सियासत में 2001 में कदम रखा था, तो उस टाइम से चल रहे हैं पार्टी के साथ और आगे भी इसी तरह इंशाल्लाह चलेंगे। ये जरूरियात अब जब तक ज़िंदगी है चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। आगे भी पीपल्स पार्टी के साथ ही मुंसलिक रहेंगे आप? इंशाल्लाह। जब तक जो है ये कारवां चलता रहेगा, पार्टी के साथ चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वक्त दिया। बाबर जतून साहब हमारे साथ मौजूद थे और सियासी सवाल भी हमने किए, इनकी ज़िंदगी के हवाले से भी हमने थोड़ा सा पूछा और बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ बात करके, क्योंकि हम इनको देखते आए हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे हमें याद है ये हमारे हलके में आया करते थे और हम इनको देखते थे। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अपने होस्ट अबू हुरैरा को इजाज़त दीजिए अगले स्टोरी के लिए, अगले प्रोग्राम के लिए। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।